अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के एक और गैस पेपर या मॉडल पेपर के बारे में। और याद रखें कि दिस पेपर इज एज पर द रिड्यूस्ड सिलेबस। चैप्टर का जो नाम है दैट इज लिक्विड्स। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर जब हम लोग पढ़ते हैं ना, वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस। तो हम लिक्विड के बारे में आज बात करते हैं। इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। आप लोग काइंडली इसको अपने पास नोट कीजिए और इसको अपने अपकमिंग पेपर्स के लिए लाजमी तैयार करें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट, डिफ्यूजन एंड कंप्रेशन। ये क्या होते हैं? दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज। तो ये आप लोगों ने तैयार करना है। दूसरा, व्हाट आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसकी आप लोगों ने क्या करनी है? एग्जांपल्स बतानी है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की हैं और इनकी कौन कौन सी एग्जांपल है। जैसे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वैन डर वाल्स फोर्सेस है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गिव पर्टिकुलर एग्जांपल्स। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि when electron deficient hydrogen atom make a bond with highly electronegative atom, that bond is known as hydrogen bond। और उसमें हम लोग पढ़ते हैं किस चीज के बारे में? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में। तो आपने यहाँ से एग्जांपल्स देनी है, तो एग्जांपल्स में आप सिंपल सी एग्जांपल लिख सकते हो वाटर की। यू कैन आल्सो गिव एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड और एमोनिया मॉलिक्यूल जो है उसकी भी आप एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट लिक्विड क्रिस्टल्स फ्रॉम प्योर लिक्विड्स। अब जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इसको आप लोगों ने डिफरेंशिएट कैसे करना है प्योर लिक्विड से, ये आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट फेज होता है तो आप लोगों ने इसको लिख लेना है। डिफाइन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो आप लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को जो है डिफाइन करना है कि ये क्या होते हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। ये आपके पास आ सकते हैं जब आपका सेक्शन डी होता है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस, उसमें कहीं ना कहीं पे आपको 2 नंबर का एक पार्ट दिया जाता है कि किसी चीज की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन जो है लाजमी स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन वंडर वॉल फोर्सेस। वंडर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं? ठीक है, आपने फिर इसके साथ अगर शॉर्ट में आता है तो आपने इसकी टाइप्स जो हैं वो भी लिख लेनी है। नेक्स्ट आपके पास है लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसे आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन सी होती हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो यहाँ पे दोबारा अब देखिए वही क्वेश्चंस है, लेकिन वो क्वेश्चंस होते क्या हैं कि आपको घुमा फिरा के दे देते हैं। फिर स्टूडेंट्स को याद भी एक चीज होती है बट स्टिल वो क्या करते हैं, उनको समझ ही नहीं आती उस क्वेश्चन की कि यहाँ पे एग्जामिनर आप लोगों से मांग क्या रहा है। तो मैं आपको वही क्वेश्चंस है जो घुमा फिरा के आपके लिए मैंने लिख दी हैं, तो आप लोग काइंडली इस तरह से इसको याद करें। नेक्स्ट आपके पास है ब्रीफली एक्सप्लेन डायपोल डायपोल फोर्सेस। अब अगर आप देखो ना, सो डायपोल डायपोल फोर्सेस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लेकिन यहां पे आपको क्या स्पेसिफाई कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास है ब्रीफली एक्सप्लेन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं, आपने क्या करना है, इसके साथ डेफिनेशन लिख लेनी है और दूसरा इसके साथ कोई एक एग्जांपल आप लोगों ने लाजमी देनी है। याद रखें कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब आपसे कोई इस तरह ब्रीफली पूछा जाता है तो आप लोग सिर्फ डेफिनेशन लिख देते हो, उसके साथ एग्जांपल ऐड नहीं करते हो। अब 2 स्टूडेंट्स है, एक एग्जांपल ऐड करेगा दूसरा नहीं करेगा, तो जो ऐड करेगा उसको जो मार्क्स होंगे वो ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं इनको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप लोगों ने करना है क्या है कि ये बताना है कि वाटर का जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है या बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड का। याद रखें कि वाटर के अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर जो है हमारे पास कोई भी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। बॉन्डिंग होती है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सल्फर नहीं बना सकता। उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त यह है कि एलिमेंट शुड बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। सल्फर जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। अच्छा, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। अच्छा, ये आपके पास एक बहुत ही टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन होता है जो आपको एग्जामिनर देता है। इसकी जब स्टूडेंट्स देखते हैं कि फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो होना तो ये चाहिए कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो ज्यादा होता है।
तो इसके बेसिक जो रीजन है वो ये रीजन है कि वाटर जो है पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं तो पर मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं. सो दैट इज द मेन रीजन that why the boiling point of water is higher or greater as compared to hydrogen fluoride. Next आपके पास है why the compound that have hydrogen bonds are soluble in each other. देखें आप लोगों ने आप पढ़ा हुआ है कि like dissolve like, ठीक है. अगर आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम होंगी तो वो मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के अंदर या कंपाउंड जो है एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होंगे. तो इसका मतलब है कि अगर ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है तो उनकी नेचर क्या है, नेचर ऑफ फोर्सेस सेम है, तो इसलिए एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे. व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपकी बुक में बहुत ही इजी करके लिखा हुआ है. उसके बाद डिफाइन अ लिक्विड क्रिस्टल, ये क्या होता है इसको आप लोगों ने डिफाइन करना है, ठीक है. ये स्टेट होती है प्योर लिक्विड्स में और सॉलिड्स के बीच में. नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर द यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स इन डेली लाइफ. अब ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है. एलईडीज वगैरह में इसको यूज किया जाता है, बाकी आप लोगों ने जो है इसको याद कर लेना है. नेक्स्ट आपके पास है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल्स एंड प्योर लिक्विड्स. अब ये अगेन दिस इज फ्रॉम लिक्विड क्रिस्टल्स टॉपिक, ये आप लोगों ने याद करना है. लास्ट आपके पास है डिफाइन कोहेसिव फोर्सेस. कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं ये आप लोगों ने याद करनी है. अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए देखते हैं ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है कि लिक्विड क्रिस्टल क्या है, ठीक है. ये आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन में, इसमें आपने डिफाइन करना है, फिर उसके बाद यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स इन डेली लाइफ, और तीसरा आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है दैट इज हाउ विल यू डिफरेंशिएट लिक्विड क्रिस्टल फ्रॉम प्योर एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो ये याद रखें कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया हुआ, ये इसलिए दिया है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यू हैव टू लर्न दिस टॉपिक बाय हार्ट. पूरा जो टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल को आप लोगों ने लाजमी याद करते हैं. अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, सो दिस इज द गिव द सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग. डिफ्यूजन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और कंप्रेशन क्या होता है. नेक्स्ट आपके पास है लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है explain on the basis of kinetic molecular theory why the boiling point of liquid remain constant although heat is continuously supplied to the liquid. ठीक है, अब ये आपके पास kinetic molecular theory का क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको याद करना है. क्वेश्चन नंबर 6 what are the applications of hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है. डीएनए के अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इसका बहुत ज्यादा रोल होता है. इसी तरह जब हम वॉशिंग पर्पसेस के लिए सोप्स वगैरह यूज करते हैं तो वहां पे भी यूज है. इसी तरह कुकिंग पर्पसेस में इसके बहुत सारी यूजेस हैं, तो आप लोगों ने सारी यूजेस जो हैं याद रखनी है और इनको आपने लिखना होगा अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है. सो ये थे आपके पास सारे इस चैप्टर के लिक्विड्स में से ग्विज क्वेश्चंस, या इसको आप कह सकते हो कि मॉडल पेपर था. सो इसमें अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ ना आता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा. और दूसरी आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप चैनल पे आते हो तो आप चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. गुड लक फॉर योर एग्जाम्स.